नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के परिचय के बारे में। इसके हम लोग भौगोलिक परिचय को भी देखेंगे और साथ साथ इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सारे पहलू पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, बहुत सारी चीज़ों को आपको जानने को मिलेगा और बहुत सारी नई चीज़ों को भी आप लोग जानिएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस भारत के मैप को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए बात यहीं से शुरू करते हैं, नीचे से। भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है फ्रेंड्स, उसका नाम है कन्याकुमारी या केप कमोरिन। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आप लोग बोलिएगा इंदिरा पॉइंट। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट है। वह कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। लेकिन भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब उत्तर की बात कर लेते हैं। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कौल। यह जम्मू कश्मीर में है। और जो इंदिरा पॉइंट था फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है किबिथु पॉइंट, वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी बिंदु है गौरमोता, गुजरात में पड़ता है। यह बात याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट आप लोगों को देखने को मिला होगा, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब और कुछ चीजों को देख लीजिए। इसका अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है फ्रेंड्स, वह दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है भारत का अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की बात कर लिया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ये बात ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भारत का, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बीच में मैंने दिखाया हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली, यह भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में पश्चिम से लेकर के यानी पश्चिमतम बिंदु से लेकर के पूर्वी बिंदु के बीच की जो कुल लंबाई है फ्रेंड्स, वह 2933 किलोमीटर है। यह याद रखिएगा, 2933 किलोमीटर है। और भारत का जो उत्तरी बिंदु यानी गौरमोता जो इंदिरा कौल है, ऊपर से लेकर के इंदिरा कौल, यहाँ पर देख लीजिए, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इनके बीच की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। तो ये पूछा जाता है भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच की लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम के बीच की लंबाई कितनी है, तो ये पूछा जाता है। तो पूरब से पश्चिम के बीच की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर। तो ये चीजें याद में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण 3214 यहाँ पर है और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब आइए, यहाँ पर मैंने वास्को डी गामा के बारे में दिखाया है। इन्होंने भारत की खोज की थी। दरअसल भारत की खोज इन्होंने नहीं की थी, यूरोप से जलीय भारत पहुंचने का जलीय मार्ग का खोज इन्होंने किया था। यानी यूरोप से चल करके भारत तक पहुंचने का जलीय मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। तो भारत की खोज नहीं की थी, जलीय मार्ग की खोज इन्होंने की थी भारत पहुंचने का। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। कब की थी? तो 20 मई 1498 ईस्वी को इन्होंने खोज की थी। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था फ्रेंड्स कि 20 मई 1498 ईस्वी को यह केरल के कालीकट बंदरगाह पर आकर के पहुंचे थे। भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और वहां पर एक हिंदू राजा थे जमुरीन ने इनका स्वागत किया था। ध्यान में रखिएगा, जो वास्को डी गामा थे इनका स्वागत किया था काफी। और उसके बाद ये भारत में आकर के काफी सारा व्यापार किए और यहाँ से बहुत सारे मसालों को लेकर के यूरोप में यानी ये पुर्तगाल से आए हुए थे और पुर्तगाल चले गए। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए इन सारी पहलुओं पर अब लोग चर्चा करते हैं। भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इसको देखते चलिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल जो है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर फैला हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% भाग पर किसका क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। अवस्थिति यानी इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में भी है, ध्यान रखिएगा। एशिया महाद्वीप में पड़ता है भारत। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। स्थलीय सीमा की बात कर लिया जाए, भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,106.7 किलोमीटर है। भारत की जो स्थलीय सीमा है
यानी जो स्थल भाग से जो घिरा हुआ है यहाँ से, मतलब जलीय भाग से नहीं, स्थल भाग से जो घिरा हुआ है उसकी बात किया जा रहा है, तो 15,106.7 किलोमीटर। और तटीय सीमा यानी समुद्र के तट के किनारे है, इसमें द्वीपों को भी शामिल किया गया है, तो 15,000 बोल रहे हैं 7516.6 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। 7,516.6 किलोमीटर यानी 7516.6 किलोमीटर, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है विदेशी सीमाओं से संबद्ध भारतीय राज्य, यानी भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जो जिनके सीमा जो है विदेशी राज्यों की सीमा से सटे हुए हैं, तो 17 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को मैं इसके लिए अगर वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, छोटा ही वीडियो बनाऊंगा लेकिन बनाऊंगा जरूर, कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारतीय सीमा से संबद्ध देश यानी भारत के सीमा से संबद्ध देश कितने हैं, तो 9 देश हैं। भारत की स्थलीय सीमा से संबद्ध देशों की संख्या 7 है और भारत की जलीय सीमा से संबद्ध देशों की संख्या 2 है। 2 कौन है, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसको भी दिखा पाना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन आप लोग 7 याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर मैं 7 बता देता हूं, आप लोग देखते चलिए। पाकिस्तान एक, दूसरा हुआ हमारा आपको अफगानिस्तान, तीसरा हुआ चाइना, चौथा हुआ हमारा नेपाल, पांचवा भूटान और छठा हुआ म्यांमार और सातवां हुआ बांग्लादेश। तो इस तरीके से आप लोग को ये सारी चीजें याद हो गया होगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, इन सारी चीजों के बारे में देख लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है फ्रेंड्स वो अशोक स्तंभ है, ध्यान रखिएगा। अशोक स्तंभ में सिंह चतुर्मुख को दिखाया गया है, इसमें 4 शेर दिखाए गए हैं, सिंह को यानी शेर को। आप लोग एक शेर पीछे रहता है जो मुख्य शेर के बिल्कुल पीछे है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है, तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है, बीच में जो है इसमें धर्म चक्र, अशोक चक्र जिसको बोलते हैं वो दिखाया गया है, जिसमें 24 तिलियां हैं जो समय का प्रतीक है। राष्ट्रगान जो है जन गण मन अधिनायक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, यह ध्यान रखिएगा। गीतांजलि एक उपन्यास है, गीतांजलि एक उपन्यास है, किनका उपन्यास है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर का, और उसी से ही लिया गया है राष्ट्रगान का। राष्ट्रगान को भारतीय राष्ट्रगान को आपको गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत है भारत का वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी बोल सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी एक उपन्यास है क्या, तो आनंद मठ, और आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम को, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पशु है बाघ, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। आइए राष्ट्रीय पुष्प को देख लीजिए। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय स्मारक है इंडिया गेट, ध्यान रखिएगा। इंडिया गेट को क्यों बनाया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उन्हीं की याद में फ्रेंड्स बनाया गया था नई दिल्ली में, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय फल आम है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचांग यानी राष्ट्रीय पंचांग यानी राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो शक संवत शुरू होता है, 78 ईस्वी से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा शक संवत, और इसी को अपनाया गया है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी, याद रखिएगा। राजकीय भाषा कौन सी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा हिंदी है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा है। और जलीय जीव कौन है, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो उसका नाम है क्या नाम है, तो आप लोग बोल सकते हैं डॉल्फिन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।